अगर आपका बुरा समय चल रहा है तो श्री कृष्ण का अर्जुन को उपदेश जरूर सुने। जब कोई व्यक्ति पूरी भावना से ईश्वर की शरण में जाता है तो भगवान किस प्रकार उसकी रक्षा करते हैं, आइए देखते हैं। ये कहानी उस समय की है जब महाभारत युद्ध निश्चित हो चुका था। कुरुक्षेत्र का मैदान विशाल सेना के लिए तैयार किया जा रहा था। हाथियों द्वारा पेड़ों को उखाड़कर जमीन साफ की जा रही थी। वहां एक चिड़िया अपने 4 बच्चों के साथ एक पेड़ पर रहती थी। जब वो पेड़ काटा जा रहा था तब उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन किसी चमत्कार से उसके बच्चे बुरा होने से बच गए। पर वे अभी छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे। कमजोर और डरी हुई चिड़िया मदद के लिए इधर उधर देख रही थी। तभी उसने भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध के मैदान का मुआयना करने और युद्ध से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां आए थे। उसने भगवान श्री कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और श्री कृष्ण के पास पहुंची और बोली, हे वासुदेव, कृपया मेरे बच्चों को बचाएं, क्योंकि लड़ाई शुरू होने के बाद कल उन्हें मार दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। चिड़िया बोली, हे भगवान, मुझे पता है कि आप मेरे उद्धार करता है। मैं अपने बच्चों का नसीब आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब ये आप पर है कि आप उन्हें मारते हैं या बचाते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति की तरह उससे बात की और कहा, कालचक्र पर किसी का नियंत्रण नहीं है। चिड़िया विश्वास और श्रद्धा से बोली, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं ये मुझे पता नहीं है। इस सारी स्थिति और परिस्थिति में मैं खुद को परिवार सहित आपको समर्पित करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा, तुम अपने घोंसले में 3 हफ्तों का अन्न इकट्ठा करके रखो। चिड़िया और भगवान श्री कृष्ण के बीच चल रहा संवाद मालूम ना होने के कारण अर्जुन चिड़िया को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। चिड़िया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फैलाया और वापस अपने घोंसले में चली गई। 2 दिनों बाद शंख की आवाज से युद्ध शुरू होने की घोषणा हुई। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार न उठाने की शपथ ली थी और उसी के साथ अर्जुन को ऐसा लग रहा था कि वही सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर है। अर्जुन दृढ़ विश्वास से बोला, मुझे आज्ञा दीजिए भगवान, मेरे बाणों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है। चुपचाप अर्जुन के हाथ से धनुष लेकर भगवान श्री कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मारकर नीचे गिराने के बजाय बाण हाथी के गले की घंटी को लगा और एक चिंगारी उठी। ये देखकर अर्जुन अपनी हंसी नहीं रोक सका, क्योंकि श्री कृष्ण एक आसान निशाना चूक गए थे और बोले, क्या मैं कोशिश करूं केशव? अर्जुन की प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करके भगवान श्री कृष्ण ने उसे धनुष वापस दिया और कहा, मेरा कार्य पूर्ण हो गया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, केशव, आपने हाथी को क्यों बाण मारा? तब श्री कृष्ण बोले, इस हाथी ने चिड़िया का घोंसला जिस पेड़ पर था उसे गिरा दिया है। अर्जुन ने पूछा, कौन सी चिड़िया? और ये हाथी तो निरोगी और जिंदा है, इसकी सिर्फ घंटी ही टूटी है। अर्जुन के प्रश्नों को बीच में रोकते हुए श्री कृष्ण ने उसे शंख बजाने का निर्देश दिया और युद्ध शुरू हो गया। अगले 18 दिनों में बहुत लोग मृत्यु को प्राप्त हुए और आखिर में पांडव जीत गए। एक बार फिर श्री कृष्ण अर्जुन को अपने साथ युद्ध क्षेत्र में घूमने के लिए लेकर गए। कितने ही लोग वहां अभी भी पड़े हुए थे, अंतिम संस्कार का इंतजार करते हुए। युद्ध का मैदान सिरों, गंभीर शरीरों और हाथियों से भरा पड़ा था। वहीं उस हाथी के गले की घंटी भी पड़ी हुई थी, जिसे देखकर भगवान श्री कृष्ण रुके और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्या तुम मेरे लिए ये घंटी उठाओगे? श्री कृष्ण का निर्देश बहुत सरल था, पर अर्जुन को वो समझ नहीं आया। आखिर उस विशाल मैदान में बहुत सी चीजें साफ करने की जरूरत थी, पर भगवान श्री कृष्ण धातु का एक टुकड़ा रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये घंटी हाथी के गले में थी जिस पर मैंने बाण मारा था। अर्जुन ने कोई प्रश्न न पूछते हुए उस भारी घंटी को उठाने के लिए नीचे झुका। जब अर्जुन ने उस भारी घंटी को उठाया, उसका हमेशा के लिए संसार ही बदल गया। 1, 2, 3, 4 और 5 4 बच्चे और उसके बाद एक चिड़िया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकलने के बाद माँ और वे छोटे बच्चे भगवान श्री कृष्ण के आसपास घूमने लगे और बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले तोड़ी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। अर्जुन ने कहा, मुझे क्षमा करें हे कृष्ण, आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करते देखकर मैं भूल गया था कि वास्तव में आप कौन हैं। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।